हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्टिबल्स। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये प्ले स्टोर पे भी आप हमें खोज सकते हैं, सिलेक्टिबल्स नाम से ही ऐप है। ये जो है, हम इस क्या कर रहे हैं कि बीपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं उनके थ्रू हम कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर रहे हैं और उनको भी पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कर रहे हैं। इसी ऑर्डर में हमने क्या किया था कि जो साइंस सेक्शन है, साइंस सेक्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में डिवाइड किया हुआ है और इसमें हम सब इस ऑर्डर में हम बायोलॉजी के लेक्चर्स कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर जो होगा 5 होगा। हम 4 लेक्चर कर चुके हैं। इस बार हमने क्या किया है कि सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया। हालांकि पीछे भी सेक्शन वाइज ही है वो, लेकिन हमने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ था। इस बार हम स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं और वीडियो को जो लेंथ है उसको थोड़ा सा शॉर्ट रख रहे हैं, सिर्फ वो टॉपिक ही उस वीडियो में डील कर रहे हैं। जैसे इस वीडियो में जो लेक्चर नंबर 5 है, इसमें हम जो एक स्पेसिफिक टॉपिक है वाइटामिन एंड न्यूट्रिशन, उनके बाद उसको डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से 28 क्वेश्चन है टोटल, और इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं 28 क्वेश्चंस को देखेंगे जो विटामिन एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो आप यूट्यूब पे सर्च करके या कभी सर्च करते हैं कि विटामिन एंड न्यूट्रिशन से, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक, तो क्या होगा कि एक वन सिंगल गो में 15 से 20 मिनट की एक वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका बायोलॉजी का तैयार हो जाएगा। तो हमने ये सोचा कि यही अप्रोच ज़्यादा बेहतर है कि 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियो से आपका भी रिटेंशन थोड़ा सा कम रहता है। तो हमने भी ये थोड़ा सा चेंज किया है। तो आज ये जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है, इसमें हम विटामिन एंड न्यूट्रिशन को देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। 28 क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, विच ऑफ द फॉल, पहला क्वेश्चन जो है विटामिन एंड न्यूट्रिशन का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट। इसमें कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट है? व्हीट है, बार्ली है, राइस है, मेज है। हालांकि सब में कार्बोहाइड्रेट, हर एक फूड में, कोई सा भी आप फूड लेंगे, मिल्क में भी कार्बोहाइड्रेट, सब में, राइस में, आटे में, चावल में, दाल में, आलू में, सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन कह रहा है मोस्टली कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, तो उसका आंसर जो है राइस है। हालांकि मेज में ज़्यादातर जो जगहों पे मेज दिया होता है, देखिए डिस्प्यूटेड है थोड़ा सा। मेज़ में जो है माना जाता है कि कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट ज़्यादा है, पर बीपीएससी ने इसका आंसर जो है राइस माना हुआ, तो हम राइस करके चलेंगे। ठीक। अच्छा, ये करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक। ये करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि न्यूट्रिशन, ये आंसर सी है, कार्बोहाइड्रेट में जो राइस है। ओके, थोड़ा सा देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन, ठीक। हम कुछ भी खाते हैं तो कोई इंग्रेडिएंट जो खाते हैं उसमें बहुत सारे, जो कोई चीज़ हम खा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स में कुछ हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, और जो भी हम भोजन, कोई भी फूड खाते हैं, उसमें जो न्यूट्रिशन होता है, जो इंग्रेडिएंट होता है, उनको हम 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं न्यूट्रिशन में? न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन होता है हमको, और जो न्यूट्रिशन हमको मिलता है वो कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जरा देख लेते हैं। वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, ऐसे ही रफ आइडिया, आपने नाम तो सबका सुना ही हुआ। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, उसके अलावा प्रोटीन है। प्रोटीन भी आप जानते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि एकदम अनफेमिलियर है प्रोटीन से। वाइटामिन हैं और मिनरल्स। ठीक। इसमें से कुछ जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट है हमको बल्क अमाउंट में चाहिए, पर प्रोटीन, वाइटामिन और मिनरल्स जो है हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको थोड़ी अमाउंट में ही चाहिए। हालांकि प्रोटीन भी हमको ठीक ठाक ही चाहिए होता है, पर वाइटामिन और मिनरल्स जो है ये तो एकदम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके जैसे प्रोटीन कहा जाता है कि अगर आप 70 kg के हैं तो आपको 70 to 80 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए होता है। तो और फैट और कार्बोहाइड्रेट तो मेजर जो है होते हैं फूड के, जो सोर्स होते हैं, जो फूड सोर्स होते हैं, उनमें मेजर कंपोनेंट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट मेनली क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं और शुगर होते हैं। पीछे बताया था ना, शुगर, स्टार्च। स्टार्च का कन्वर्जन आपको बताया है कि कैसे जो है हम स्टार्च खाते हैं और मुंह में जो है एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है वो उसको तोड़ने लगता है, किसमें? माल्टोज में। स्टार्च किस में ब्रेक होने लगता है? माल्टोज में। फिर माल्टोज जाता है इंटेस्टाइन में, और माल्टोज किस में ब्रेक हो जाता है? लैक्टोज एंजाइम में मिल करके उसको शुगर वगैरह में ब्रेक कर जाते हैं, सिंपल में। तो जो कि फूड हमारा जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, बॉडी उसको क्या कर देती है? डाइजेशन के फॉर्म में उसको सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक कर देती है और अब्जॉर्ब कर लेता है शरीर उसको। ठीक। उसी तरीके से शुगर आपको बताया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज वगैरह। और शुगर किस फॉर्म में स्टोर होता है आपको ये भी बताया, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, ये सब बता रखा है आपको। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं, न्यूट्रिशन पर या न्यूट्रिएंट्स पर। कार्बोहाइड्रेट हमको क्या प्रोवाइड कराते हैं? एनर्जी। क्या प्रोवाइड कराते हैं? मेनली एनर्जी।
लेकिन उनसे भी ज़्यादा एनर्जी जो प्रोवाइड कराते हैं वो है फैट्स। ये भी एनर्जी के बड़े सोर्स हैं, सबसे बड़े सोर्स एनर्जी के यही हैं, पर ये थोड़े से हार्मफुल भी होते हैं। कैसे? ज़्यादा फैट खा लिया तो वीन्स में वो फैट जो है जमा होने लगते हैं, हार्ट अटैक वगैरह की जो है सिचुएशन हो जाती है, और फिर बॉडी वेट बढ़ जाता है, ओबिसिटी आ जाती है। तो फैट को भी कंट्रोल वे में लेना चाहिए। जैसे ये है प्रोटीन, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है ये। शरीर के ग्रोथ के लिए, बच्चों के ग्रोथ के लिए, सबके ग्रोथ के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए प्रोटीन्स की क्या होती है, बहुत ज़्यादा महत्ता होती है, इंपॉर्टेंस होती है। वाइटमिन आप जानते हैं ये क्या करते हैं, डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं, डिजीज फाइटिंग होते हैं ये, फाइट करने में हेल्प करते हैं। मिनरल्स भी ऐसे ही होते हैं जिनकी अलग अलग, बहुत सारे माइक्रो मिनरल्स होते हैं जिनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो वो भी क्या है, न्यूट्रिशन के ही, न्यूट्रिएंट्स के ही क्या है, पार्ट है। थोड़ा सा एक हम एक आध चीज़ देख लेते हैं कि हमको पता करना हो कि खाने में न्यूट्रिशन है, कौन सा न्यूट्रिएंट एब्सेंट है, कौन सा प्रेजेंट है, ये कैसे टेस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन का टेस्ट कैसे होता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये थोड़ा सा कभी भी किसी टाइम पूछ सकता है आपसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है तो कौन से केमिकल का यूज़ करके हम टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, कौन से केमिकल का यूज़ करेंगे फैट का, प्रोटीन का कैसे पता करेंगे। अब फैट का तो बड़ा सिंपल है कि क्या है कि कोई जो फूड जिसमें आपको पता करना हो, जैसे सपोज करिए आप कोई चिप्स खरीद रहे हैं, अंकल चिप्स खरीदा, लेस खरीदा, कुरकुरे खरीदा, कुछ भी, आप उसको क्या कर रहे हैं कि पेपर में अगर थोड़ी देर मोड़ के रख देंगे उसको, तो पेपर पे क्या होगा, तेल चिपक जाएगा, तेल जैसा हो जाएगा। तो उसमें क्या हमको पता ये वो क्यों होता है, तेल फैट की वजह से होता है, ऑयली लगने लगेगा, समझ रहे हैं ना, तैलीय जो चिकनाहट आ जाएगी उस पर, तो वो किस वजह से होता है, फैट की वजह से होता है। ऐसे जरा सा देखते हैं हम, एक सेकंड, यहाँ तो पेज खाली नहीं, यहाँ देख लेते हैं जरा सा कि सपोज करते हैं हमको प्रोटीन का अगर टेस्ट करना है। ओके, सपोज करते हैं मान लिया प्रोटीन का टेस्ट करना है, ठीक, प्रोटीन का अगर टेस्ट करना है फूड में, तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है प्रोटीन के टेस्ट में कि हमको क्या करना है कि कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जानते हैं आप लोग, कॉपर सल्फेट लेना है, कॉस्टिक सोडा लेना है, कॉस्टिक सोडा, और उसमें जिस जो फूड हमको जिसमें पता करना है कि प्रोटीन है कि नहीं है, वो लेना, वो हमको डालना है, मिलाना है। और अगर ये पूरा मिक्सचर वॉयलेट टर्न हो जाता, वॉयलेट कलर का हो जाता, तो क्या है कि इसमें प्रोटीन है, इस फूड में, ये जो फूड है ये किससे भरा हुआ है, प्रोटीन। अगर नहीं होता तो प्रोटीन नहीं। कॉस्टिक सोडा आपको पता है क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कॉस्टिक सोडा होता है। कभी बेकिंग सोडा पूछ सकता है आपसे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, NaCO3, ये सब याद रखना है केमिकल नेम भी, लेकिन जब केमिस्ट्री करेंगे तो हम इसको डील कर लेंगे। ओके, तो प्रोटीन का टेस्ट क्या है कि कॉपर सल्फेट लेंगे हम, कॉस्टिक सोडा या NaOH लेंगे, उसमें फूड मिक्स करेंगे, अगर वो पूरा थोड़ा सा पानी वानी मिला करके, अगर वो पूरा वॉयलेट हो जाता है, पूरा ये जो सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, किस में हो जाता है, वॉयलेट कलर का हो जाता है, तो उसमें क्या है, प्रोटीन का प्रेजेंस है। ऐसे ही स्टार्च या शुगर के लिए हम क्या करेंगे कि स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या होते हैं, दो टाइप के स्टार्च होते हैं, कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, एक तो स्टार्च, एक तो शुगर। तो अब स्टार्च का टेस्ट हम कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, फूड लेंगे वो जिसमें हमको टेस्ट करना है कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। उसमें क्या करेंगे, उसमें हम वो टिंचर ऑफ आयोडीन मिलाएंगे, आयोडीन का एक सोल्यूशन, टिंचर ऑफ आयोडीन मिलाएंगे। और अगर वो ब्लैक हो जाता है, एक्चुअली में ब्लू ब्लैक अगर हो जाता है, ब्लू ब्लैक, ये ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। ठीक, तो ये सिंपल सा टेस्ट था, प्रोटीन का टेस्ट था, ये क्या था, स्टार्च का टेस्ट था। कभी भी पूछ सकता है। प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमको कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन चाहिए होता है, और स्टार्च के टेस्ट के लिए हमको टिंचर ऑफ आयोडीन चाहिए होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन एक्चुअली में क्या होता है कि 2 से 7%, 2% से लेकर 7% जो प्योर आयोडीन है, एलिमेंटल आयोडीन, प्योर एलिमेंटल आयोडीन, प्योर एलिमेंटल एलिमेंटल आयोडीन, उसको वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, तो वही हमको क्या मिल जाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। वही क्या होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन होता है। एक्चुअली में इसको वाटर के अलावा हम इसको पोटेशियम आयोडाइड KI में भी डिसॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ हम में एथेनॉल शायद मिलाते हैं, एथिल अल्कोहल जो होता है ना, पूरा पूरा टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, 2 से 7% प्योर जो आयोडीन होती है, प्योर एलिमेंटल आयोडीन में वाटर, पोटेशियम आयोडाइड और ये सब मिला लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है, टिंचर ऑफ आयोडीन मिलता है। ठीक, उस टिंचर ऑफ आयोडीन को फूड के साथ मिक्स करते हैं, और अगर वो मिक्सचर किस कलर का हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का, तो उस फूड में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। उसी तरीके से कॉपर सल्फेट नीला होता है, इसको बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा में मिला देते हैं और फूड मिला देते हैं, और ये मिक्सचर अगर वॉयलेट कलर का हो जाता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। और फैट का तो आपको बताया ही मैंने, फैट का क्या बताया कि अगर वो पेपर लेते हैं और अगर पेपर ऑयली कलर का, ऑयली टाइप का हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। ठीक, तो थोड़ा सा
ये बेसिक बेसिक जानकारी थी किस चीज़ की, न्यूट्रिएंट्स। ओके, इतना तो हमें जानना ही होता है, न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही होते हैं। अब प्रोटीन आपको बताया कि क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। और उसके अलावा जो है, इन इन चारों के अलावा फूड में एक चीज़ और होता है, इन पांचों के अलावा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, वाइटामिन, मिनरल्स के अलावा फूड में एक और चीज़ होता है जो फूड का बल्क होता है, वो होता है रफेज, या जिसको डाइटरी पार्ट, जिसको डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं, डाइटरी फाइबर। ये वैसे तो कोई पोषण नहीं देता, पर हमें एक फुलनेस देता है कि हाँ खाना खा लिया, पेट भर गया। और साथ ही साथ ये जो है पानी के साथ घोल करके बड़ा बढ़िया से अब फूड को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। इसीलिए जब जैसे आपको मान लिया कि पेट गड़बड़, इंडाइजेशन की समस्या है, तो कहा जाता है कि डाइटरी, जिसमें जिसमें जो फाइबरस हैं, जो जिसमें जो फाइबर पाया जाता है, वैसे फूड खाइए आप, जैसे ओट्स वगैरह कहा जाता है, जिसमें फाइबर बल्क अमाउंट में पाया जाता है, तो वो खाने के लिए कहा जाता है। उसके अलावा न्यूट्रिशन, देखिए न्यूट्रिशन जो हमें न्यूट्रिएंट से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, और ये जो है रफेज जो बल्क अमाउंट में है, जिसको डाइटरी फाइबर बोलते हैं, वो सब प्रॉपरली एब्जॉर्ब तभी होंगे जब हम बढ़िया से क्या करेंगे, वाटर का रिटेंशन होगा हमारे शरीर में, बढ़िया पानी होगा, तो ही जो है ये सारी चीजें जो है इंटेस्टाइन में और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, डाइजेशन वगैरह तो आपको पढ़ा है ये। ये बेसिक एक आइडिया था किस चीज का, न्यूट्रिशन का। अब हम स्पेसिफिक पार्ट्स पर आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट पर और वाइटमिन्स पे, जो जैसा क्वेश्चन आता है वैसा देखते हैं। ठीक, तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, राइस है। ठीक है, ये आपको बताया ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ वाटर। ओके, ये आपको थोड़ा सा बताया, पीछे जाके देखिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि एक डिजीज है पेलाग्रा, इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, किस विटामिन की कमी से ये इस पेलाग्रा नाम की डिजीज जो कॉज करती है। ठीक, तो क्या विटामिन ए है, विटामिन बी है, डी है, या विटामिन बी 1 है? बी 1 नहीं होना चाहिए, बी 3 होता है एक्चुअली, बी 3 नियासिन होता है। अभी देखेंगे सब विटामिन का। अब हम करने क्या जा रहे हैं कि एक एक सिंगल गो में हम सारा पढ़ डालेंगे, क्योंकि विटामिन का जो पूछे जाती हैं चीजें, साइंटिफिक नेम पूछा जाता है उनका, और उनका सोर्स पूछा जाता है, और उनकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है, अगर कोई डिजीज किसी चीज की कमी की वजह से हो रही है, किसी चीज की डिफिशियंसी की वजह से हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। अगर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी की वजह से हमें कोई डिजीज हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। तो पेलाग्रा उसी तरीके की एक डिजीज है। अगर विटामिन बी 3 की कमी है, आप अभी हम देखेंगे कि बी 1, बी 2, बी 3 क्या होता है, ये सब देखेंगे। और वो अगर उसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज हो रही है, उसको बोलते हैं पेलाग्रा बोलते हैं। ठीक, तो ये देख लेते हैं जरा। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा हम वाइटामिन के बारे में इन जनरल देख लेते हैं। ठीक, पहले इनको समझा जाता था कि विटामिन का मतलब होता था वाइटल अमीन्स। अमीन्स होते हैं, केमिस्ट्री में आपने नाम सुना होगा, वाइटल अमीन्स। शुरू में ये माना जाता था कि जो सारे, ये जो, एक मिनट, ये कहीं, ओके, ये जो है बंद हो गया था टैब, फिर से करते हैं। ठीक, ये जरा तो, ओके, वो टैब क्लोज हो गया था मेरा। ठीक, तो थोड़ा सा देखते हैं कि वाइटामिन के बारे में। तो वाइटामिन आपको बताया कि जो वाइटल अमीन्स, पहले समझा जाता था कि ये जो इंपॉर्टेंट अमीन्स है, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट अमीन्स हैं वही विटामिन होते हैं, लेकिन बाद में देखा गया कि बहुत सारे विटामिन ऐसे भी हैं जो अमीन्स नहीं है। ठीक, ये बेसिक बात है, पहले ऐसा समझा जाता था। वाइटामिन का मतलब ये होता था वाइटल अमीन्स। अमीन्स ऐसे होते हैं, NH2 करके होते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, NH2 करके। तो अच्छा, इनकी खोज किसने की थी, इनकी खोज की थी कैसमियर, कैसमियर फंक नाम के बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने की थी। कब की थी, 1912 में, विटामिन की खोज कैसमियर फंक। और आपको बताया है कि ये स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं शरीर में, स्मॉल अमाउंट्स में, बहुत जरूरी नहीं, जितना कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन हमको चाहिए होता है, उतनी अमाउंट में हमको विटामिन नहीं चाहिए होते हैं। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है, डिजीज फाइटिंग के लिए, डिजीज फाइटिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रोथ में भी इनका रोल होता है। ठीक, वैसे तो मेनली ग्रोथ के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, पर विटामिन का भी होता है, और ओवरऑल जनरल हेल्थ के लिए भी जो है विटामिन काम में आते हैं। ठीक, अच्छा, एक खास बात यह है कि जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट हमको डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, विटामिन हमको डायरेक्ट एनर्जी के सोर्स नहीं है, डायरेक्ट एनर्जी के ये सोर्स नहीं है, नो सोर्स ऑफ डायरेक्ट एनर्जी, ये डायरेक्ट एनर्जी के कोई सोर्स नहीं है। जैसे कि प्रोटीन, फैट्स हमको एनर्जी, प्रोटीन भी हमको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कराता है,
पर विटामिन हमको एनर्जी प्रोवाइड उस तरीके से नहीं कराते हैं, ठीक है। और इनकी डिफिशियंसी से आपको जैसा बताया बहुत सारे डिजीज होते हैं, और इनकी एक्सेस से भी डिजीज हो सकती है, उनको बोलते हैं विटामिन टॉक्सिसिटी। विटामिन टॉक्सिसिटी, अगर बहुत ज़्यादा विटामिन खा लिया आपने, जैसे बहुत सारे होते हैं ना सप्लीमेंट्री विटामिन खाते हैं हम, खाने में नहीं मिल रहा है तो टेबलेट खा लिया, गोली खा लिया, तो उससे भी नुकसान। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो था पेलाग्रा के बारे में था, और बी थ्री को नियासिन बोलते हैं उसके बारे में, यही थोड़ा सा लिखा है, वही रीड किया मैंने। जो जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, विटामिन बी थ्री की कमी से जिसका नाम है साइंटिफिक नाम नियासिन है। ओवरव्यू है इसकी, फोर्थ कैसमियर फंक ने 1912 में की थी। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड ओवरऑल हेल्थ। ठीक, ओवरऑल हेल्थ, मेटाबॉलिज्म और नॉर्मल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एनर्जी नहीं प्रोवाइड कराते हैं हम, और इनकी डिफिशियंसी की वजह से कुछ खास डिजीज हो जाती हैं, उसमें से एक डिजीज कौन सी है, पेलाग्रा। और एक्सेस इनटेक से भी क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक, अच्छा थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। जो विटामिन या कार्बोहाइड्रेट या फैट जो मैंने आपको बताया, ये ओवरऑल बायोमॉलिक्यूल्स के पार्ट में आते हैं। जैसे वो उनकी डिफिनेशन क्या है कि केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर इसेंशियल फॉर लाइफ फंक्शन। जो जीवन की जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो सेलुलर फंक्शंस हैं, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, उनको चलाने रखने के लिए, चालू रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए हमें कुछ मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। उन्हीं में आते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स, और भी बहुत सारे होते हैं, पर हम सिर्फ उन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जो न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। वैसे तो बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, पर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स भी हैं और न्यूट्रिशन के फॉर्म में हमें ज़रूरत पड़ती है जिनकी। ठीक, अब जैसे कार्बोहाइड्रेट आपको बताया, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हर जगह 2:1 का होता है। अब फंक्शन पता है, क्विक एनर्जी है, क्विक एनर्जी देते हैं। जैसे आपने शुगर ले लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि शुगर तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करती है। और इसी तरीके से एग्जाम्पल है इसका, ग्लूकोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है। सेलुलोज भी किसका एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट का। एक ग्लाइकोजन आपको बताया है कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। और ये जो बिल्ड, अब थोड़ा सा ये समझने की बात है, ये केमिस्ट्री में देखेंगे, ये मोनोसेकेराइड्स होते हैं। जैसे जैसे मोनोसेकेराइड्स इनका बिल्डिंग ब्लॉक है। अब ये मोनोसेकेराइड अगर बहुत सारे एक साथ जुड़ जाएं तो पॉलीसेकेराइड बनते हैं। एक्चुअली सेकेराइड मतलब ही होता है शुगर। मोनो मतलब सिंगल शुगर, और पॉली मतलब मल्टीपल शुगर, तो मल्टीपल शुगर बनते हैं। जैसे ग्लाइकोजन क्या है, पीछे क्वेश्चन किया था हमने, ग्लाइकोजन यहाँ पे लिखा है ना, ग्लाइकोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कैसा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन आपको बताया, बॉडी बिल्डिंग और रिपेयर में काम करते हैं प्रोटीन। ठीक, जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं, वैसे ही प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होता ही है, लेकिन ज्यादातर प्रोटीन्स में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। लगभग सारे प्रोटीन्स में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन भी जुड़ गया तो वो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, वो बायो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, प्रोटीन। अच्छा, एक चीज और कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि नाइट्रोजन के अलावा और क्या प्रेजेंट हो सकता है। कुछ खास प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की जगह पे कभी कभी सल्फर और फास्फोरस भी जुड़ा रहता है, याद रखना। नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस अगर जुड़ा हुआ है किसके साथ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, अगर उसमें आपको सल्फर, फास्फोरस या नाइट्रोजन दिख रहा है तो वो क्या चीज़ है, वो प्रोटीन है। ठीक, इन प्रोटीन का फंक्शन देख लेते हैं। एंजाइम के तौर पे काम करते हैं, आपको बताया पिछली वीडियो में कि हर एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। बताया था ना, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, ये सब हैं तो एंजाइम, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में ये एक्चुअली में क्या है, प्रोटीन है। ठीक, और यही प्रोटीन हार्मोन्स का भी काम करते हैं। अभी हम देखेंगे जब हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम या एक्सोक्राइन सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, और ये भी प्रोटीन के ही फॉर्म होते हैं। और प्रोटीन ही एंटीबॉडीज बनाते हैं, देखना कितने इंपॉर्टेंट है। यानी शरीर में फाइटिंग के लिए भी एंटीबॉडीज ही तो फाइट करती है ना डिजीज से, प्रोटीन की ही बनी होती है। जो हमारे मसल फाइबर आपको बताया ना, माइक्टिन बताया था, और मैक्सिन बताया था। मैक्सिन या अब देखिएगा क्या बताया था, वो भी क्या है, मसल फाइबर्स हैं। उसके अलावा एग्जांपल्स क्या है, हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो भी प्रोटीन होता है। एक्चुअली में कहीं भी ग्लोबिन टाइप का या ऐसा आयन टाइप का वर्ड मिल जाए तो वो प्रोटीन है आपके। इंसुलिन लास्ट में क्या है, आयन, तो वो क्या है, प्रोटीन है। किरेटिन, किरेटिन जो बालों में होता है, जिनसे हमारे बाल, डेड सेल्स जो होती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, किरेटिन। अब लास्ट में क्या दिख रहा है, आयन, तो क्या है, ये प्रोटीन है। अच्छा, जैसे कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड्स यानी सिंगल शुगर से मिलकर बने हुए थे। मोनोसेकेराइड मतलब शुगर और मोनो मतलब सिंगल। उसी तरीके से जो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, अमीनो एसिड्स है। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स। ओके।
ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर ही क्या बना देते हैं, एक चेन बनाते हैं, और वो चेन ही क्या होती है, प्रोटीन होती है। शरीर में प्रोटीन ऐसे ही पहले अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर जाता है और तभी एब्जॉर्ब होता है। डायरेक्ट प्रोटीन के फॉर्म में एब्जॉर्प्शन शरीर में नहीं होता। उसके अलावा लिपिड्स बताए, जैसे फैट आपको बताया ना, न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होती है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो फैट का एक जो जनरल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं लिपिड। सारे लिपिड क्या होते हैं, फैट्स और ऑयल्स होते हैं, या सारे फैट्स और ऑयल्स क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। ठीक। अब आपको बताया कि ये एनर्जी देते हैं और एनर्जी स्टोरेज के में भी काम आते हैं। ठीक। इसका क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भी। और लिपिड्स या फैट्स और ऑयल भी किससे मिलकर बने होते हैं, CHO। बस O क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो फैट्स में थोड़ा कम होता है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ज़्यादा होता है। ठीक। आपको बताया ना, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देते हैं, फैट भी एनर्जी देते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर में मेन सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, फैट है। ठीक। लेकिन एक्सेस फैट बहुत हार्मफुल होता है। तो लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज करते हैं, इंसुलेशन करते हैं। अब चूंकि फैट क्या करते हैं, जैसे आप देखते होंगे वेल मछली है, वेल, वेल है ना, या भालू जो वाइट पोलर बियर होता है, जो वाइट ही होता है ऑब्वियसली, उसकी आप अगर चर्बी देखेंगे तो बहुत मोटी चर्बी जो है फैट की, वसा की जमी होती है उसकी स्किन पर। क्यों, क्योंकि वो इतने कोल्ड इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, और जो फैट होता है वो इंसुलेशन का, बहुत बढ़िया इंसुलेशन का काम करता है। पहले क्या करते थे, जानवरों को मार करके जो फैट वाली खाल होती थी वो भी ओढ़ते थे पुराने समय में, तो वो भी क्या होती थी, इंसुलेशन का काम करती थी। एग्जाम्पल क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, फॉस्फोलिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है। अभी देखेंगे LDL HDL क्या होता है। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, आपने नाम सुना होगा। अच्छा, अब जैसे देखा था हमने कि कार्बोहाइड्रेट के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, मोनोसैकेराइड्स। प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, अमीनो एसिड्स। उसी तरीके से लिपिड्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स हैं। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, मोनोसेक्राइड से, तो अंत में शरीर में डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक कर जाएगा, मोनोसेक्राइड में, जिससे वो बना है उसकी सिंगल यूनिट में ब्रेक कर जाएगा और डाइजेस्ट हो जाएगा। प्रोटीन भी किससे मिलकर बना है, अमीनो एसिड से। तो लास्ट में वो क्या होते हैं, प्रोटीन जब हम खाते हैं तो अंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड से। उसी तरीके से उसी तरीके से जो लिपिड्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। तो आपको बताया था पीछे कि जो वो लाइपेज होता है, लाइपेज वो क्या करता है, फैट को फैट को किस में तोड़ देता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है और डाइजेशन हो जाता है। और तो इसका मतलब क्या है कि जो जिससे बना है अंत में उसी में ब्रेक करके डाइजेस्ट हो जाता है। उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड है, ये अभी हम नहीं देखेंगे। न्यूक्लिक एसिड DNA RNA में आपको मैंने पढ़ा रखा। ठीक। अब फिर वाइटामिन आ जाते हैं, ये रेगुलेटर्स ऑफ बॉडी प्रोसेस हैं, बॉडी प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, डिजीज कंट्रोल करते हैं। ये ऑर्गेनिक होते हैं ऑब्वियसली, नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, पिछले पीछे बताया, डू नॉट गिव एनर्जी है। इनका फंक्शन क्या है, ये एंजाइम एक्शन को सपोर्ट करते हैं, इम्यूनिटी देते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ओवरऑल इन जनरल हेल्थ में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं विटामिन के जो टाइप्स हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल है, आपको बताया, ज्यादातर चीजें शरीर में लिवर में ही स्टोर होती हैं, फैक्ट्री है लिवर हमारी, वहीं जाकर वो स्टोर होती है, बनता भी वही है, स्टोर स्टोर हाउस भी वही है और फैक्ट्री भी वही है, दोनों जगह बनते भी चीजें कहाँ पे हैं, लिवर में। आपको पता है बहुत सारे एंजाइम वगैरह लिवर से ही प्रोड्यूस होते हैं, और स्टोर भी कहाँ होते हैं, लिवर में। तो जो कुछ वाइटमिन जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, जो फैट में घुलते हैं, वो स्टोर कहाँ पर होते हैं, लिवर में और फैट टिश्यूज में। अभी हम देखेंगे कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो अगर वाटर सॉल्युबल है कोई चीज तो यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा, यूज होने के बाद से जो बचा हुआ है वो स्टोर नहीं होगा, वो यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनका स्टोरेज कहीं पर नहीं होता। लेकिन जो फैट सॉल्युबल है वो क्या होते हैं, स्टोर कर जाते हैं। अगर आपने खाया विटामिन और वो उतना यूज नहीं हुआ तो कहाँ स्टोर हो जाएगा, फैट टिश्यूज में या लिवर्स में जाके स्टोर हो जाएगा, दो जगह, लिवर और फैट टिश्यूज में स्टोर हो जाएगा। अब यही देखते हैं, ADE के ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। और जो बी है, वाटर सॉल्युबल है, नॉट स्टोर, नीड डेली, ये स्टोर नहीं होते, इनको डेली चाहिए होता। उसी तरीके से बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, बी होते हैं और बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, दोनों हमको अलग अलग देखने हैं।
बी का रोल क्या है वो देखना, और बी कॉम्प्लेक्स का क्या रोल है। बी कॉम्प्लेक्स का रोल है मेटाबॉलिज्म में, नर्व फंक्शन में। नर्व फंक्शन बहुत लोग को देखते हैं कि हाथ पाँव में दर्द होता है, अगर बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो वो नर्व फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती हैं। उसी तरीके से विटामिन सी, ये भी क्या है, वाटर सॉल्युबल है। बी कॉम्प्लेक्स और सी क्या है, वाटर सॉल्युबल है। तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो है विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं उनको खाना चाहिए, तो इम्यूनिटी बढ़ती है। उसके अलावा ये कोलेजन प्रोवाइड करते हैं। कोलेजन क्या करता है, स्किन को, हेयर को, आपको पीछे बताया था, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कोलेजन भी विटामिन सी प्रोवाइड कराता है। ठीक, विटामिन आर डिवाइडेड इनटू वही टू ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड किया गया है इनको। ओके, कौन कौन से में, फैट सॉल्युबल है और वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं, ए, डी, ई एंड के, और उसके और जो वाटर सॉल्युबल है वो है बी कॉम्प्लेक्स और सी। दो वाटर सॉल्युबल हैं और चार जो है वो फैट सॉल्युबल है। ठीक, फैट सॉल्युबल कौन से हैं, फिर से ए, डी, ई, के, और वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, बी कॉम्प्लेक्स और सी। वाटर फैट सॉल्युबल बताया आपको, लिवर और फैटी टिश्यूज में वो होते हैं, क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल है वो डेली बेसिस पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और वो वाटर सॉल्युबल है तो यूरिन के थ्रू वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये स्टोर नहीं होते हैं लार्ज अमाउंट्स में। अब क्योंकि ये स्टोर हो जाते हैं, कौन, ये जो फैट सॉल्युबल है वो स्टोर हो जाते हैं, तो इसीलिए इनकी डेली इंटेक की जरूरत नहीं होती है। एक हफ्ते में अगर आपका विटामिन डी का वो कोटा पूरा हो गया तो फिर आपको जरूरत नहीं है, वो स्टोर हो गया है। जब जब जरूरत पड़ेगी शरीर उसको रिलीज करके यूज कर लेगा। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है, देखिए बताया ना, ये एक्सेस जो है यूरिन से बाहर निकल जाता है। अगर ज्यादा ले लिया तो यूरिन से बाहर निकल जाएगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल वगैरह खा लें, जीभ पे छाले होते हैं, तो लोग बताते हैं, आप खाते हैं, हम सभी खाते हैं, तो यूरिन का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। वो क्यों, क्योंकि जो एक्सेस विटामिन है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है। इनकी रेगुलर इंटेक की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इनकी रेगुलर इंटेक की जरूरत होती है। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, जैसे विटामिन ए है तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन डी है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। ई की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, मसल में वीकनेस आ जाती है। के की डिफिशियंसी से क्या होता था, ब्रीडिंग डिसऑर्डर है। ये बेसिक एग्जाम्पल, अभी हम पूरा डिटेल में इसको देखेंगे। उसके अलावा बी वन है, जैसे बी कॉम्प्लेक्स कई सारे अभी देखेंगे। बी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, विटामिन बी के कई सारे कॉम्प्लेक्स वो होते हैं, क्या डिविजन्स होते हैं, बी1, बी3, बी9 ऐसे देखते हैं। उनके हम साइंटिफिक नेम देखेंगे, उनके डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है वो देखेंगे। जैसे अगर विटामिन बी1 की कमी है तो बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। बी3 की है तो पेलाग्रा हो जाती है, पीछे बताया। बी9 है तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। एनीमिया खून में, आपको पता है। सी स्कर्वी, त्वचा रोग है, स्किन डिजीज है। विटामिन सी से मेनली स्किन डिजीज होता है। फंक्शंस ऑफ विटामिन आपको बताया ही, ये ज़्यादा नहीं जानने की जरूरत है। ठीक, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। विटामिन ए, फिर बी1, लाइन से देखते हैं। ए है, बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी5 है, बी6 है, बी7 है, बी9 और बी12 है। तो अगर आप विटामिन ए देख लेते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम इज रेटिनॉल। इसकी जो डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस है। ये कैरेट, पपाया, मैंगो वगैरह में एग योग, अब एग में, बटर में, मिल्क में आप मान सकते हैं कि लगभग सारे विटामिन पाए जाते हैं। अभी देखेंगे लगभग किसी ने, अब ऐसा नहीं है कि अब कहें कि विटामिन बी1 पाया ही नहीं जाएगा एग में, ऐसा नहीं। मेन सोर्सेज हमको याद रखने हैं। ओके, पर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि क्या इज इट, क्या इम्पॉसिबल कि एग में पर्टिकुलर विटामिन ना हो, नहीं है। किसी भी ऐसे फूड में कोई पर्टिकुलर विटामिन, विटामिन सी को छोड़ करके बाकी सब थोड़े मोड़े अमाउंट में जरूर होते हैं। ठीक, देखते हैं विटामिन बी1 देखते हैं। अब कॉम्प्लेक्स विटामिन देखते हैं। विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो देखते हैं। वो कौन कौन से हैं, बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी5 है, बी6 है, एक सेकंड, बी6, बी7, बी9 और बी12। बी6, बी7, बी9 और बी12। अब इतना सारा है, किसी तरीके से आपको याद कर लेना और एग्जाम में बस टिक करके चले आना, ठीक है। वरना विटामिन की बड़ी लंबी कहानी है। बस याद कर लेना साइंटिफिक नेम, उनसे डिजीज क्या होती है, और बाकी वो पाए किस में आते हैं ये नहीं पूछता। ठीक, साइंटिफिक नेम और डिजीज बस ये याद रख लेना कि बी1 होता है, बी2 होता है, बी3 होता है, बी4 नहीं होता। ठीक, बी1, बी2, बी3, फिर बी5 होता है, फिर बी6 होता है, बी7 होता है, बी8 नहीं होता। तो यानी कि बी4 और बी8 नहीं होता, बी10 नहीं होता, बी11 नहीं होता, 12 तक है। लेकिन उसमें क्या क्या नहीं होते, 4, 8, 10, 11 नहीं होते हैं। विटामिन बी4 नहीं होता, जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। विटामिन बी8 जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। 10 जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बी11 जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ए का नाम है रेटिनॉल, बी1 का नाम है थायमीन। ये याद करना बहुत जरूरी है, सबसे पेट क्वेश्चन। ए का क्या नाम है, रेटिनॉल।
अब ए रेटिनॉल कैसे है, ए से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, ए की अगर डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगी, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रेटिना खराब हो सकती है, कुछ ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका क्या नाम है, रेटिनॉल, ये ट्रिक टाइप का। बी वन इज थायमीन, बी वन इज व्हाट, थायमीन, इसकी कमी से बेरी बेरी हो सकता है, और ये रेनेकी कोर्सकॉफ सिंड्रोम हो सकता है। ये क्या है, बस नाम याद रख रहे हैं, मेनली बेरी बेरी आपको याद रखना है, बी वन से बेरी बेरी, बी वन से बेरी बेरी। अब ये किस में पाया जाता है, जो खड़े अनाज होते हैं, गेहूं और चना, इस सब में, पल्सेस में, दाल में पाया जाता है, नट्स में जो सीड्स, काजू और ये सब चीज़ें हैं, मीट में, मांस में लगभग सारे विटामिन पाए जाते हैं। ईस्ट जो फर्मेंटेशन में यूज होते हैं उसमें भी क्या हो, ये विटामिन बी वन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। ईस्ट आपको बताया था, फंगस है ईस्ट। बी टू, बी टू को राइबोफ्लाविन बोलते हैं, यानी कि रेटिनॉल, थायामीन, राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन इज व्हाट, विटामिन बी टू। इसके इसकी कमी से जो डिफिशियंसी डिजीज होती है उसको बोलते हैं चिलेटिस। इसके क्या होता है कि माउथ के कॉर्नर पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, हमारे माउथ के कॉर्नर पे क्या डेवलप हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। उसके अलावा फोटोफोबिया होता है। अब इसके सोर्स ये हैं, विटामिन बी थ्री, इसको बोलते हैं नियासिन, नियासिन या निक्टोनिक एसिड। पीछे बताया ये आपको, पेलाग्रा, पेलाग्रा है क्या चीज़, पेलाग्रा एक्चुअली में स्किन डिजीज है, डर्मेटाइटिस डिजीज है। तीन चीज़ है एक्चुअली पेलाग्रा में, डर्मेटाइटिस है, डायरिया है और डिमेंशिया है। ये तीनों किसकी कमी से हो सकते हैं, नियासिन या विटामिन बी थ्री। इसी को बोलते हैं 3D डिजीज, याद रखना, 3D डिजीज। डर्मेटाइटिस हो सकता है, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया, ये तीनों किसकी कमी से हो सकते हैं, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, पेलाग्रा बोलते हैं। उसी तरह बी फाइव, बी फाइव इज व्हाट इज बी फाइव, पेंटाथोन, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। इसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, फटीग हो सकता है, थकान हो सकती है, नमनेस हो सकती है, मसल में क्रैम्स आ सकते हैं। ओके, उसी तरह से बी सिक्स क्या है, पायरिडॉक्सिन है, ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। बी सेवन क्या है, बायोटीन, बड़ा फेमस इस समय चल रहा है, हर चीज़ में बायोटीन, हर जो हेयर प्रोडक्ट्स है उसमें बायोटीन वगैरह है, स्किन प्रोडक्ट के लिए बढ़िया होता है बायोटीन। तो डर्माटाइटिस हो सकता है, आपको डर्मा मतलब बताया ना, स्किन, डर्मा मतलब स्किन, तो डर्माटाइटिस हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है। बी नाइन, बी नाइन आपको हॉस्पिटल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा दिया जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको बी नाइन की एनीमिया बड़ा भयानक करते हैं ये। तो फोलिक एसिड या फोलेट, इनका साइंटिफिक नेम क्या है बी नाइन का, फोलिक एसिड या फोलेट, फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, इससे एनीमिया होता है। इससे भी एनीमिया होता था बी सिक्स से, लेकिन इससे माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, इससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ये याद रखना। बी ट्वेल्व, बी ट्वेल्व इज कोबलामाइन, कोबलामिन, बी ट्वेल्व इज ओनली विटामिन जिसमें कि कोबाल्ट जो है पाया जाता है, कोबाल्ट मेटल करके, मेटल के ही फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सी। ये कॉम्प्लेक्स वाले तो खत्म हो गए, कॉम्प्लेक्स वाले कौन कौन से, बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12। ठीक, कौन कौन से नहीं होते हैं, बी4 नहीं होते हैं, बी8 नहीं होते हैं, बी10 नहीं होते हैं और बी11 नहीं होते हैं, ये चारों नहीं होते हैं और ये होते हैं। ठीक, सी, सी को बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, ये याद ही रहता है, इसकी कमी से स्कर्वी हो सकता है। डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कैल्शियम रिलेटेड है तो डी है, कैल्शीफेरॉल, एर्गो कैल्शीफेरॉल, पोलियो कैल्शीफेरॉल, ये क्या है, सब किसके नाम है, विटामिन डी के, डी1, डी2, डी3 होते हैं, उन्हीं के नाम है। डी टू का क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल, डी3 का नाम है अर्गो कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स हो जाता है इसी कमी से बच्चों में। और ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियो मतलब आपको बताया था बोन्स, मलेशिया मतलब बोन्स में कुछ डिफेक्ट है, जैसे रिकेट्स बच्चों में होता है। हाँ, ये याद रखना है कि रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, वो बच्चों में होता है, लेकिन विटामिन डी की कमी से जो बड़ों में होता है, अडल्ट में होता है, वो ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ई, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत फेमस होती है विटामिन ई की कमी से, जिनको डिमेंशिया वगैरह या भूलने उलने की बीमारी होती है उनको विटामिन ई के सप्लीमेंट बहुत हाई डोज में दिए जाते हैं। उसी तरीके से विटामिन के है, इसको फाइलोक्विनिन बोलते हैं या मेनोक्विनिन बोलते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में बड़ा काम आता है। ठीक, अगर इसकी कमी से जो है ब्लड क्लॉटिंग कट के आपका तो खून ही नहीं जम रहा, पता चल रहा है। ठीक है, कोबलामीन आपको बताया, बताइए कोबलामीन, अभी पीछे पढ़े हैं, एक बार रिवाइज करेंगे, अब सारा चैप्टर का खेल खत्म है, बस यही सब क्वेश्चन है। ठीक, कि फला विटामिन क्या है, उसका नाम बताइए, उसके जो है डिफिशियंसी से क्या डिजीज होता है वो बताना है आपको। ठीक, तो विटामिन सी है कि विटामिन बी12 है, डी है या बी3 है, तो ये क्या है, विटामिन बी12, कोबलामिन कोबाल्ट होता है। विटामिन सी को क्या बताया था, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी इज
एर्गो कैल्सीफेरॉल, एर्गो कैल्सीफेरॉल। और क्या है, कोलो एर्गो कैल्सीफेरॉल है। और या सिंपली कैल्सीफेरॉल ही लिख लीजिए। ठीक। B3 को क्या बताया था, जिसकी कमी से क्या होता है, पुलाग्रा, तो वो क्या है, नियासिन। ठीक है। कोबलामिन इज ए साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B12। ओके। कोबलामिन इज ए साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B12। और चलते हैं आगे, कुछ लिखा होगा, कोबलामिन से निश्चित एनीमिया होता है। विटामिन, क्या पूछ रहा है, विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग, अभी आपको बताया था विटामिन के होता है। विटामिन के किस में हेल्पफुल होता है, विटामिन के इज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग। अब जल्दी से आप मन में सोचिए कि विटामिन के का जो नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो क्या है, विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है। विटामिन के का एक और यूज है दोस्तों, वो क्या होता है, पॉइजन वॉइजन में एंटीकोगुलेंट के फॉर्म में दिया जाता है। जैसे कुछ जहर खा लिया किसी ने, तो एंटीकोगुलेंट के फॉर्म में दिया जाता है, यूज होता है। और एंटीडोट के फॉर्म में भी इसका यूज होता है, किसका, विटामिन के का। जहर को काटने का भी ये काम करता है, टॉक्सिसिटी को काटने का काम करता है। ठीक है, विटामिन के है। ठीक। विटामिन के इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग है। विटामिन के हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स। डिफिशियंसी जो है, डिलेड क्लॉटिंग हो जाएगी। हीमोफीलिया हो सकता है आपको, हीमोफीलिया बड़ी फेमस बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है, क्योर नहीं हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज इन एंटीटोड टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स। आप बताइए, भी तो बताया पीछे, यही क्वेश्चन आ गया। क्या है, विटामिन के। विटामिन के इज यूज इन एंटीडोट एंड एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स। विटामिन के इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं 1 2, ये सब नाम याद रखने के लिए, बस याद रखना है। जैसे मान लीजिए फैक्टर 2 आ जाए, फैक्टर 2, फैक्टर 7, ऐसे करके सिंपल से टर्म आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर। ये टेक्निकल चीजें हैं, ये बस जीके याद करना। ठीक। इन केस, ये लिखा हुआ है कि ओके, इन केस ऑफ एंटीकोगुलेंट पॉइजनिंग, कुछ ऐसा चीज खा लिए जिससे कि कोगुलेशन या थक्का नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या दिया जाता है, विटामिन के दिया जाता है, जिससे क्लॉटिंग एबिलिटी फिर से रिस्टोर हो जाती है बॉडी में। ठीक है। क्लॉटिंग एबिलिटी को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए क्या करते हैं हम, विटामिन के देते हैं। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज अर्गो कैल्सिफेरॉल। अब यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, अब D2 है कि D3 है कि, अब हमको ये तो पता है कि विटामिन बी नहीं है, B12 नहीं है, लेकिन D2 है कि D3 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, D2 क्या है, ये है, D2 इज अर्गो कैल्सिफेरॉल। ओके। D3 इज व्हाट, क्लोरो कैल्सिफेरॉल, पोलियो कैल्सिफेरॉल है एक्चुअली में, पोलिका कैल्सिफेरॉल। ठीक है, पोलियो कैल्सिफेरॉल। अब थोड़ा सा एक आध चीज़ और यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। विटामिन D2 है, इसको बोलते हैं अर्गो कैल्सिफेरॉल, और इसको D3 को क्या बोलते हैं, पोलियो कैल्सिफेरॉल। ये प्लांट डेराइव्ड होता है, ये याद रखना। विटामिन D2 जो होता है वो प्लांट डेराइव्ड होता है, और फॉर्म बाय यूवी रेडिएशन ऑफ अर्गोस्ट्रॉल। अर्गोस्ट्रॉल नाम का एक स्ट्रॉल होता है, जिसके यूवी रेडिएशन से ये क्या बनता है, विटामिन D2 बनता है। D3 क्या होता है, एनिमल डेराइव्ड होता है, फॉर्म्ड इन ह्यूमन स्किन फ्रॉम 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। बस इतना याद रखना, ये सब नहीं याद रखना। D2 का नाम अर्गो कैल्सिफेरॉल है, D3 का नाम पोलियो कैल्सिफेरॉल है। डी के बाद सी, और डी के बाद ई। इन ह्यूमन बॉडी, अगला क्वेश्चन क्या है, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन। विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है, सारा अब आपको बताया, फैक्ट्री भी वही है और स्टोरेज भी वही है, क्या, लिवर। ह्यूमन बॉडी विटामिन इज स्टोर्ड इन लिवर। लिवर एक्ट एज द मेन रिजर्वायर एंड, रिजर्वायर का भी काम करता है और स्टोरेज का भी, दोनों का क्या काम करता है, विटामिन ए का। ऑल फैट सॉल्युबल विटामिन कहाँ स्टोर होते हैं, लिवर्स में। लिवर मेजर साइट है, बट नॉट दी ओनली वन, लिवर ओनली वन नहीं है। दूसरा क्या है, मसल्स, जो फैट सॉल्युबल है और कहाँ स्टोर होते हैं, मसल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। रेटिनॉल से जेरोप्थेल्मिया होता है, टोकोफेरॉल से बेरी होता है, साइनोकोब्लामाइन से एनीमिया होता है, या अर्गोकैल्सिफेरॉल से रिकेट्स होता है। ये आपको बताना है। ठीक। अब ध्यान दीजिए किससे क्या होता है। अब देखिए, थोड़ा सा आपको साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए। जैसे रेटिनॉल किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन ए का। तो क्या विटामिन ए से जीरोप्थेल्मिया होता है, ये जीरोप्थेल्मिया जो है आई का आंख की बीमारी, आई डिसऑर्डर। तो ऑब्वियसली रेटिनॉल है तो आई डिसऑर्डर होगा ही। रेटिनॉल होता क्या है, विटामिन ए होता है। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल सोचिए किस चीज का नाम है, ये विटामिन ई का नाम है। किसका नाम है, विटामिन ई। तो क्या इससे बेरी बेरी होता है,
ना, वेरी वेरी नहीं होता। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है साइनोकोब्लामिन। इससे क्या, इससे एनीमिया होता है। साइनोकोब्लामिन, कोब्लामिन है तो साइनोकोब्लामिन भी क्या होगा, विटामिन B12 भी होगा, इससे एनीमिया होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स, बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में। चिल्ड्रन में क्या होता है, रिकेट्स होता है। तो ये भी सही हो जाएगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सिर्फ जो गलत है वही सही करना है हमको। तो टोकोफेरॉल बेरी बेरी विटामिन ई की कमी से नहीं होता है। बताइए विटामिन ई की बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, पीछे बताया आपको, ठीक। चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है और बच्चों में क्या होता है, चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है और अडल्ट में क्या होता है, ओस्टियो, पीछे बताया आपको, माइलाइसिस अडल्ट में होता है। किसकी कमी से, अर्गो कैल्सिफेरॉल, अर्गो, अब फिर से डी टू इज अर्गो कैल्सिफेरॉल, पीछे बताया, तुरंत अभी बताया। और D3 इज पोलियो कैल्सिफेरॉल। ओके। अर्गो कैल्सिफेरॉल कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। पोलियो कैल्सिफेरॉल कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, ठीक। ये टोकोफेरॉल, यही सब जो बताया वही लिखा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, अब आपको फिर बताना, पढ़िए एक बार, कौन सा करेक्टली नहीं मैच है। विटामिन B1 ऑरेंजेस में पाया जाता है, विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है, विटामिन ई, अब जो एकदम एब्सोल्यूट गलत होगा वही मैच कराना है, ठीक है। विटामिन के अल्फा अल्फा, बताइए। अब ऑब्वियसली हमको पता है ना कि अब ऐसा नहीं कि विटामिन B1 ऑरेंज में नहीं पाया जाता, लेकिन मेजर सोर्स नहीं है। तो ऑरेंजेस किसके मेजर सोर्स हैं, विटामिन C के। तो B1 जो है ऑरेंजेस में नहीं पाया जाता, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ठीक। अब ये क्या चीज़ है, कॉड मछली होती है, कॉड, उसके लिवर से जो तेल निकलता है उसमें क्या होता है, विटामिन डी होता है। विटामिन ई क्या होता है, व्हीट जर्म ऑयल, जो एकदम अभी गेहूं जर्म एकदम अभी पैदा ही हुआ है, उसके में से जो ऑयल निकलता है उसमें बहुत हाई अमाउंट में क्या होता है, विटामिन ई होता है। विटामिन के अल्फा अल्फा जो होता है, पीछे 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 आपको पता है, अल्फा अल्फा एक फूड होता है, एक क्रॉप होती है उससे, अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक। इसकी टॉक्सिसिटी से पीछे पिछले चैप्टर में आपको बताया था, अल्फा अल्फा टॉक्सिसिटी किस पे इफेक्ट करती है, ये आपको बताया था, ठीक। विटामिन बी ऑरेंजेस में नहीं पाया जाता। अगला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, आपको अभी पता है, इसमें कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट किस में होता है, बी में होता है, B2 में होता है, B6 में होता है कि B12 में होता है, B12 में होता है, ठीक। कोबलामीन, कोबाल्ट का क्या नाम है, कोबलामीन है। यूनिक फीचर, ओनली विटामिन दैट कंटेन्स अ मेटल आइटम, सिर्फ एक ऐसा विटामिन है जिसमें एक मेटल आइटम होता है, बाकी किसी विटामिन में मेटल आइटम नहीं होता। इन इट स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या है, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में, नर्व फंक्शन में, डीएनए सिंथेसिस में, ये डिटेल में थोड़ा बताया, रेड ब्लड फॉर्मेशन, नर्व फंक्शन, डीएनए सिंथेसिस। डिफिशियंसी से पीछे बताया आपको, परनीशियस से एनीमिया हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। अगला क्या है, विटामिन C, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। विटामिन C की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, स्कर्वी। विटामिन C कॉजेज स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, गमों, जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनसे खून आने लगता है, वो घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं, एनीमिया हो जाता है, वीकनेस हो सकती है, दांत भी खराब होने लगते हैं। इसलिए क्योंकि विटामिन C इज एसेंशियल फॉर कोलेजन सिंथेसिस एंड मेंटेनिंग कनेक्टिव टिश्यू इंटीग्रिटी। बहुत सारे टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, आपको पता है, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, उनको जरूरत होती है किस चीज़ की, कोलेजन नाम की एक सब्सटेंस की। और कोलेजन नाम का सब्सटेंस हमको कहाँ से मिलता है, विटामिन C से। इसीलिए जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें हमको दिक्कतें दिखती हैं। जैसे ये लूज टीथ है, टीथ भी जो जुड़े होते हैं, गम्स भी जुड़े होते हैं, वो कनेक्टिविटी बिगड़ने की वजह से ही क्या होता है, उसमें दिक्कतें आती है, ब्लीडिंग गम्स होने लगता है, घाव जल्दी नहीं भरते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, लिवर स्टोर्स विटामिन A B C D, ओनली A B C या B। तो लिवर जो स्टोर, अब देखिए, ये बी क्या है, ये सॉरी C कैसा विटामिन है, वाटर सॉल्युबल है ना, तो ये तो स्टोर होता नहीं है कहीं। तो क्या लिवर स्टोर कर सकता है इसको, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओनली A B विटामिन, क्या केवल A और B को स्टोर करता है, B को तो स्टोर कर ही नहीं सकता, क्योंकि B क्या है, वाटर सॉल्युबल है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। A B और C को स्टोर करता है लिवर, नहीं, क्यों, क्योंकि C और B दोनों क्या है, वाटर सॉल्युबल है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन, पीछे बताया है, व्हाट इज इंसुलिन, सोचिए, पीछे आपको बता रखा है। इंसुलिन, आयन लग जाए पीछे, कई बार आपको होता है ना, आयन लग जाए तो क्या हो जाएगा, वो प्रोटीन हो जाएगा। इंसुलिन इज अ प्रोटीन, इट, और इंसुलिन है तो प्रोटीन, पर किसका काम करता है, हार्मोन्स का काम करता है। प्रोड्यूस बाय बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं, उनसे प्रोड्यूस होता है। और
जितने भी प्रोटीन है बने किससे होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं। ठीक, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। बेसिक काम क्या होता है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। कैसे? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। 50 बार आपको बता चुके हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर इंसुलिन गड़बड़ हो गया तो ग्लूकोज शरीर में शुगर, तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, शुगर हमेशा बढ़ा रहेगा। इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है। अगला क्या है, अगला पूछ रहा है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर, क्या है, पीछे बताया प्रोटीन। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट समथिंग समथिंग, ये पढ़िएगा। थोड़ा सा ये बेसिक दिया हुआ है, पीछे बता चुके हैं। अमाइलेज वगैरह के बारे में, प्रोटीज के बारे में बता चुके हैं, लाइपेज के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं। सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटेलाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम्स, जो कैटेलाइज करते हैं, जो कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं लिविंग सिस्टम्स में, वो क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स एंड इज एसेंशियल इन कीपिंग द स्किन हेल्थी? विटामिन सी, पीछे बताया। नहीं होगा तो कौन सा डिजीज हो जाएगा, स्कर्वी। स्कर्वी। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ए का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। बी के तो बहुत सारे होते हैं ना, B1, B2, B3। क्या B4 होता है, नहीं। B5, B6। क्या B7 होता है, होता है। क्या B8 होता है, नहीं होता है। B9 होता है 10, नहीं। 11 भी नहीं, 12। 12 का क्या नाम है, कोबलामीन। 9 का नाम बताइए। 7 को क्या बोलते हैं, बायोटिन बोलते हैं। 6 को क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटाथोनिक। या B1 किसको बोलते हैं, थायमीन को बोलते हैं। B2 किसको बोलते हैं, राइबोफ्लेविन को बोलते हैं। और डी को क्या बोलते हैं, डी में दो होता है, D2 और D3। याद करते रहिए। D2 किसको बोलते हैं, अर्गो कैल्सी फेरॉल। और D3 को क्या बोलते हैं, कोलियो कैल्सी फेरॉल। ठीक है, ये एनिमल बाउंड, एनिमल से ऑप्टेंड होता है, ये प्लांट से ऑप्टेंड होता है। बस खत्म होने वाला है, थोड़ी देर और। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, अभी पीछे बताया। क्या बताया, केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। थायमीन बताइए किसका होता है, B1 का होता है। साइट्रिक एसिड कोई विटामिन ही नहीं होता। टार्ट्रिक एसिड कोई विटामिन ही नहीं होता। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, मिल्क किस चीज का पुअर सोर्स है? अब ये क्वेश्चन आ सकता है, अब ऐसा नहीं कि होता है ना पीछे, मिल्क किस चीज का, विटामिन सी ही ऐसा है जो आप क्लियरली कह सकते हैं कि पुअर सोर्स है किसी में। तो किस में है वो, मिल्क में। मिल्क में विटामिन सी नहीं मिलता। फिर भी यहाँ ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, पुअर सोर्स है। ऐसा ही नहीं लिखा है कि एकदम एबसेंट होता है। मिल्क में भी विटामिन सी आपको मिल जाएगा अगर खोजेंगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है आपको बताना है। स्कर्वी, स्कर्वी जो होगा क्या, वो थायमीन, थायमीन होता क्या है, B1। तो क्या स्कर्वी B1 की कमी से होता है, नहीं। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस आपको बताना है, ATS, ATS से नहीं ट्रीट होता। ATT नाम की ड्रग होती है, एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स। एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स, उनको ड्रग्स को क्या बोलते हैं, ATT। तो इसीलिए गलत हो गया, ATS नहीं, ATT होता है। टेटनस, अच्छा ये वैसे भी आ गया, BCG। टेटनस, क्या टेटनस BCG लगता है टेटनस में, ना ना। BCG किस में लगता है, BCG टेटनस में नहीं लगता, BCG लगता है आपका, BCG। ये अलग अलग नहीं है। ये जो, ये डिजीज होते नहीं बच्चों में, वो खांसी होती है, काली खांसी या क्या बोलते हैं उसमें लगता है। टेटनस में जो इंजेक्शन लगता है उसको बोलते हैं टेटनस। यू होता है कि ये होता है, ओ यू होता है, टेटनस टॉक्साइड बोलते हैं। जैसे आपका कट जाए, टेटनस हो जाता है तो कौन सी डिजीज हो जाती है, टेटनस। अगर मान लिया टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगाए तो बहुत पुराने टाइम में लॉकजॉन नाम की एक डिजीज हो जाती थी, एकदम जो है मसल्स टाइट हो जाती है, जैसे रेबीज में रेबीज टाइप के लक्षण आने लगते हैं। हालांकि अब तो टेटनस क्योरेबल क्योरेबल नहीं है, पर अगर आप टाइम से टेटनस का इंजेक्शन ले लेते हैं तो। पहले तो इसका कोई इलाज नहीं था, अगर हाथ कट गया तो पहले सोचते थे कि जो चूंकि क्या होता है, मसल्स एकदम से स्टिफ होने लगती हैं, बेंड होने लगता है शरीर, तो ऐसा लोगों को लगता है कि ये भूत पकड़ लिया या क्या पकड़ लिया, ऐसे बिहेव करते हैं। वैसे ही मलेरिया, मलेरिया की क्लोरोक्विनीन इज ट्रीटेड विद क्लोरोक्विनीन, यही सही करेक्टली मैच्ड है मुझे लगता है। हाँ, मलेरिया किससे ट्रीट होता है, क्लोरोक्विनीन से। स्कर्वी थायमीन होता है, गलत। ये भी मैच है, ये भी मैच, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी, ये सही है। ठीक, ओके, यही सब लिखा हुआ है।
अगला क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठा शुगर कौन सा होता है, बार बार यही होता है, फ्रक्टोज होता है, याद रखिए, जो आपको लग रहा हो कि ये मीठा नहीं होगा वही सबसे मीठा होता है, ठीक है। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर, फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट नेचुरली, अच्छा ये भी याद रखना है, नेचुरली नहीं लिखा है लेकिन हमको नेचुरली ही मानना है, नेचुरली अग्री, फ्रक्टोज नेचुरली अग्री है, फलों में पाया जाता है। ये ग्लूकोज माल्टोज और सुक्रोज से मीठा होता है, ग्लूकोज एंड माल्टोज आर लेस स्वीट, सुक्रोज को टेबल शुगर भी बोलते हैं, जो सुक्रोज होता है टेबल शुगर, चाय वगैरह में डालते हैं सुक्रोज। द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज, अभी पीछे किया है फ्रक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मलेरिया क्विनिन। द माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो होती है उसकी माल फंक्शनिंग से क्या रोग हो सकता है, द माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, किसकी डिफिशियंसी से थायराइड रोग होता है, थायराइड में माल फंक्शनिंग होता है। यहाँ डी आंसर दिया हुआ है, सी सॉरी, ऑब्वियसली ये तो आयोडीन की कमी से कितना प्रचार चलता है ना, आयोडीन नमक, आयोडीन सॉल्ट, क्या है आयोडीन सॉल्ट, क्या हो जाता है थायराइड, द थायराइड ग्लैंड नीड आयोडीन टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन्स, अगर थायराइड ग्लैंड में आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगा। आयोडीन डिफिशियंसी लीड टू थायराइड प्रॉब्लम्स लाइक ग्वाइटर, जो गले में सूजन घेगा टाइप का जो बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। ठीक, ये लिखा हुआ कि विटामिन ए, कैल्शियम एंड आयरन आर इंपॉर्टेंट फॉर अदर बॉडली फंक्शन बट नॉट डायरेक्टली फॉर थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। विटामिन ए इज अवेलेबल इन, अब आपको ये बताना है कि विटामिन ए किस में अवेलेबल है, पोटैटो में, टोमेटो में, कैरेट में और स्पिनच में, ये अब चूंकि सबसे फेमस है कैरेट और स्पिनच, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन, पालक में भी और ये जो गाजर होता है कैरेट उसमें भी पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, कैरेट एंड स्पिनच, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का बेस्ट सोर्स बताना है, अगेन फिर से कैरेट, अब बेस्ट सोर्स बताना है, ऐसा नहीं कि गेहूं में नहीं पाया जाता होगा, हनी में नहीं मिलता होगा, पीनट में नहीं मिलता होगा, पानी में भी खोजेंगे तो विटामिन ए मिल जाएगा, लेकिन बेस्ट सोर्स पूछ रहा है कि विटामिन ए का, पानी में नहीं मिलेगा लेकिन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल, कौन से विटामिन वाटर और सॉल्युबल हैं, केवल दो, बी और सी, बाकी ए डी के ये सब क्या है, फैट सॉल्युबल है, क्या है फैट सॉल्युबल, ओके, नन ऑफ दीज, मेरे ख्याल से, ठीक, नन ऑफ दिस, ओके। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, जब अल्कोहल बनने का, दारू वारू बनता है, बियर वगैरह अल्कोहल बनता है तो उसमें यीस्ट का प्रोडक्शन किया है, तो बोलता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, शुगर को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस वेयर शुगर गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखते होंगे जहां पर अल्कोहल बनता है तो वहां पे बबल्स निकलते हैं, वो बबल्स किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कॉमनली यूज्ड इन ब्रूइंग एंड बेकिंग, बेकिंग में भी यूज होता है, जहाँ केक वगैरह बनते हैं, ब्रेड वगैरह बनते हैं, उसमें भी ईस्ट का जो है ईस्ट मिला दिया ताकि जो पफी दिखाई दे, ओके। तो मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 28 क्वेश्चन। तो हमने आज पूरा वाइटामिन और न्यूट्रिएंट्स देख लिए, वाइटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एक बार जाइए रिवाइज करिए, नाम याद करिए, साइंटिफिक नेम, और उनसे जो डिजीज होती है, मोस्टली यही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर विटामिन से यही क्वेश्चन आते हैं कि उनका साइंटिफिक नेम क्या है और उनसे डिजीज कौन सी होती है, हो सकता है कोई रेयर डिजीज पूछ लें, लेकिन जो कॉमन डिजीज जो एग्जाम में लगातार पूछी जा रही हैं अगर वो आपको याद है तो आप एलिमिनेशन में आसानी होगी, वरना तो इतनी सारी डिजीज हैं कुछ भी पूछ सकते हैं, पर जो कम से कम जो सामने हैं हम वो याद करके जाएं तो बेटर रहेगा, ओके। थैंक यू, बंद करते हैं।